हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3। ठीक है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बोला है कि निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। और बोला है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। तो देखिए, इन जो समीकरण हमको दिए गए हैं इनको हमको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं आराम से इसको। ठीक है। ठीक है, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने हमने लिखा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। किससे? विलोपन विधि से। ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि से अगर कोई समीकरण हो तो वो कैसे हल होता है। तो ये देखिए, पहला सब क्वेश्चन लिखा है तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यक्स और वाई के मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किसी एक को, या तो यक्स के मान को बराबर कर दें या तो वाई के। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप यक्स को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2x है तो आपको यहाँ भी 2x लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और इसमें 1 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, बस हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y इज इक्वल 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई आप इन सभी में करेंगे तो यही सब उतर जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो जाएगा 3y, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए 2x प्लस में है ना, तो चिन्ह विपरीत करना है। 2x प्लस में है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस। ठीक है। तो भाई 2x खत्म हो गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का। अब देखिए हमको 2y में से 3y घटाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस किया था, अब जुड़ेगा तो 2y में 3y जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5y बराबर 10 में से अगर हम 4 को घटा दें तो कितना आएगा 6। तो y बराबर निकालेंगे तो कितना आ गया 6 बटा का 5। ठीक है। ये हमारा किसका मान आ गया, y का। ठीक है। हमारा y का मान कितना आ गया 6/5। अब y का जो मान आया हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में भी रख दें, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है। आपका मान 2 में भी रख सकते हैं। तो हमारा समीकरण एक है यक्स प्लस वाई, अब बराबर कितना है 5। आपने y का मान निकाला है 6/5, तो यक्स की जगह यक्स प्लस y का मान है कितना 6/5, अब बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर, देखिए 5 पहले ही से है, 6/5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 5 का गुणा 5 पे करेंगे आएगा 25, फिर -6 बटा के कितना हो जाएगा 5। ठीक। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 19, और ये नीचे वाला 5। ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कैसे, विलोपन विधि से। अभी हमको इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक। प्रतिस्थापन विधि, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर कितना है 5, और जो दूसरा समीकरण था वो था 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना था 4। ठीक है। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। इस इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें किसी एक को आपको प्रतिस्थापित करना था। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये माना है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण 3 बनाएंगे। कैसे बनाना है, देखिए 2x है बराबर 4 इधर है, रहने दीजिए। देखिए ये -3y है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 3y होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस का 3y है। अब देखिए ये गुण में इधर आएगा तो कितने हो जाएगा भाग में, तो x का मान मिल गया ना। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले x का मान निकालना पड़ेगा, वो होगा समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यक्स का मान हमने निकाला किससे, समीकरण 2 से। तो जो यक्स का मान आएगा वो हम रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है। जिससे यक्स का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जिससे नहीं निकाले उसमें रखेंगे।
क्योंकि हमने समीकरण 1 से तो x का मान नहीं निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है ना, इसलिए x का मान 1 में रखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब देखिए हमको x की जगह क्या रखना है, x की जगह यही मान रखेंगे, क्या रखेंगे 4 प्लस 3y अब बटा के 2, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पर हो जाएगा y, अब बराबर के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, बट्टी का जोड़, इसका इसमें गुणा तो हो जाएगा 4 प्लस 3y प्लस 2 का इसमें गुणा तो होगा 2y बटा का, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए 4 है रहने दीजिए, प्लस का 3y 2y 5y होगा बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5y बराबर 10 है रहने दीजिए, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, अब इस 5 को उधर फेंकेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 और बटा के कितना 5, ये हमारा निकला y का मान, ठीक है। अभी हमको x का मान निकालना है, तो जो y का मान है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 हमारा x बराबर 4 प्लस का 3y और बटा का कितना है 2, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 6 बटा का 5, तो यहाँ पर रख देंगे 6 बटा का 5, फिर इसके बटा कितना है, इसके बटा 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर 4 है रहने दीजिए, प्लस इसका गुणा करिए 6 का 3 में 18 और नीचे कितना हो जाएगा 5, अब बटा के कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर इस 5 का गुणा 4 में कीजिए तो कितना आएगा 20 प्लस ये वाला 18 बचा है बटा के, देखिए ये नीचे है ना, बटे के नीचे बटे रहता है, जैसे एक बटा तो है फिर उसका भी बटा है, तो बटे का ऊपर गुणा, तो इसमें गुणा कर देंगे हम, ठीक है। इसका इसमें क्या होगा गुणा, तो कितना होगा 5 दूना के कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 10, ठीक। अब क्या करेंगे x बराबर इसको जोड़ेंगे 20 और 18 को जोड़ेंगे तो आएगा 38, ठीक है, और नीचे कितना होगा 10। अब इसी को हमको काट देना है, 2 से काटेंगे तो 19 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, मतलब x का जो मान है वो कितना 19 बटे के 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं और हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस का 4y बराबर 10 और फिर है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ठीक है, यही है। इसको हम किससे हल करेंगे, पहले विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। हल किससे कर रहे हैं, तो हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम करना है, किसी एक मान को हमको बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इस y वाले को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों y को बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये प्लस में 4 माइनस में 4 अपने आप कट जाएगा, ठीक है, इसलिए तो सिंपल हो जाएगा ना। तो इसमें मैं 1 का गुणा करता हूँ और इसमें 2 का, तो 1 का गुणा करूंगा तो सेम ही वही आ जाएगा 3x प्लस का 4y, अब बराबर हो जाएगा 10। अब इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूना के 4x माइनस 2 का गुणा 2 में तो 4y बराबर फिर 2 का गुणा 2 में तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए प्लस का माइनस है तो ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा, अब 3x 4x कितना x 7x बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 दूना का होता है 14, x बराबर कितना आ गया 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है। तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस का 2y अब बराबर कितना है 2, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 गुणे x का मान कितना है 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 गुना हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2, यहाँ तक जाएगा माइनस 2y बराबर 2 है, रहने दीजिए, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, ठीक है। यहाँ तो जाएगा माइनस 2y बराबर 2 में से 4 गया तो माइनस 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 भी काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, किससे, विलोपन विधि से। अभी हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। उसके बाद दूसरा हमारा जो समीकरण है वह है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, कौन सा विधि भैया, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मैं समीकरण 3 ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से निकालू 2x बराबर 2 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2y, ठीक। अब यहाँ से x का मान निकालू तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2y बटा के, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा 3। देखिए x का मान निकला, हमने जो x का मान निकाला वो किससे निकाला है, समीकरण 2 से। तो जो मेरा x का मान आया वो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो कार्य करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा आप लोगों को पता है ना मैं 1 में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने समीकरण जो 3 निकाला है वो समीकरण 2 से निकाला है, इसीलिए x का मान आएगा तो समीकरण 1 में रखूंगा, ठीक है, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 10, 3x का मान है 2 प्लस 2y अब बटा के कितना है 2, ठीक है, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर कितना है 10। अब यहाँ से देखिए 3, 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा y ना, अब बटा के कितना है 2, प्लस का यहाँ से 4y अब बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा का 3, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस y प्लस का 4y अब बराबर का हो जाएगा 10। अब 3 का अंदर गुणा कीजिए तो 3 इकाई 3 प्लस 3 का y में करेंगे तो 3y प्लस का यहाँ से हो जाएगा 4y अब बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 3 प्लस का 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y अब बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 7y बराबर 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो 7y बराबर 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7, और 7 से 7 को काट देंगे तो आएगा 1, मतलब y बराबर कितना आ गया 1। हमने y का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, कैसे, इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, देखते हैं यहाँ पर मैंने निकाला है समीकरण नंबर 3, यहाँ पर x बराबर 2 प्लस 2y बटा के 2, समीकरण 3 है x बराबर 2 प्लस का 2y अब बटा के कितना है 2, तो x बराबर 2 प्लस 2 गुणे y का मान कितना रखना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 अब बटा के कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 2 कितना होता है 4 अब बटा के 2 काट देंगे 2 से, 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग आसानी से, तो चलिए करते हैं। तो हम लोग इधर चलते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3।
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी हमको सेम उसी तरीके से हल करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बोला है कि 3x माइनस का 5y बराबर माइनस है -4, ठीक है। ये माइनस इज इक्वल टू फिर 0 दिया है। और जो दूसरा समीकरण है वो दिया है कि 9x, ठीक है, बराबर का 2y अब प्लस का कितना है 7। ये समीकरण नंबर दूसरा। इसको हम बनाएंगे अभी समीकरण, ये समीकरण है नहीं, थोड़ा सा देखिए ना, बराबर में दिया है, कहाँ समीकरण हुआ। इसको बनाएंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे 3x माइनस का 5y बराबर, देखिए ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। अब ये बना, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए 9x है, रहने दीजिए, 2y को इधर लेके -2y बराबर हो गया 7। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हम किससे पहले हल करेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे कौन सा विधि भैया, विलोपन विधि। देखिए कैसे हो जाएगा, समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 को यहाँ लेके आइए, 9x माइनस का 2y बराबर का 7। फिर वही हम करेंगे, किसी एक को हम क्या करेंगे बराबर, मान लीजिए यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x लाना है, तो 3 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 1 का गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15y बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। अब ये 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही चीज उतर जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस, ये माइनस का है तो इसको करेंगे प्लस, ये प्लस का है तो इसको करेंगे माइनस। देखिए प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए माइनस का 15y है और यहाँ पर प्लस का है 2y, तो जब घटेगा तो क्या आएगा आपका माइनस का 13y, ठीक है ना। घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 13y बराबर, ठीक है। अगर आप 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, अब बटा के कितना आएगा, गुणे में इधर आएगा तो भाग में 13। तो कहने का मतलब y का मान कितना आ गया माइनस का 5/13। अब ही हमको किसका मान निकालना है, x का। तो हम क्या करेंगे, y का मान ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस का 5y बराबर 4, यही है समीकरण 1। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे x, ठीक है ना। यहाँ से 3x माइनस का 5 और गुणे, देखिए y का मान हमको रखना है माइनस का 5 अब बटा के 13, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ तो हो जाएगा 3x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 अब बटा के कितना हो जाएगा 13, अब बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 है, रहने दीजिए। 25/13 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3x बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 4 में, 13 चौक का होता है 52, फिर -25 और बटा के कितना है 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा आया था 3x माइनस 52 माइनस 25/13 आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3x बराबर 52 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा 27 और बटा के इधर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब इस 27 को मैं 3 से काट दूंगा, 3 9 कितना होता है 27, तो x बराबर कितना आ गया 9 बटा के कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ये तो था हमारा विलोपन विधि से। अभी इसी क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन विधि से भी क्या करना है, हल करना है, ठीक है। किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। लिखने के बाद क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा है ना। क्वेश्चन है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल 0 था। इसको फिर समीकरण बनाएंगे, 3x माइनस का 5y बराबर, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण था 9x बराबर 2y और प्लस का 7, तो यहाँ से हो गया 9x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर 7, यहाँ तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसी जगह से हम समीकरण 3 निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर 7, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2y। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस का 2y
गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में 9। अब ये होगा समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखिए जो हमने समीकरण 3 निकाला वो कहाँ से हमने निकाला है, समीकरण 2 से। तो जो मेरा x का मान आया वो हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस का 5y अब बराबर कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पर हो गया 3 गुणे x का मान हमको यहाँ पर रखना है, कितना है x का मान, 7 प्लस 2y अब बटा का हो जाएगा 9 और माइनस का 5y इधर से बचा बराबर का 4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए इस 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से बचा 7 प्लस का 2y अब बटा के 3 माइनस का यहाँ से 5y अब बराबर का कितना हो गया 4। अब इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस का 2y माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे आएगा 15y और सबके बट्टे क्या हो जाएगा 3 अब बराबर के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद देखिए 7, देखिए 2y में से 15y घटाएंगे तो माइनस का आएगा 13y बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं बराबर लगाते जाऊँ यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। इसके बाद क्या होगा, देखिए माइनस का 13y यहाँ से है बराबर 12 है, रहने दीजिए। ये 7 प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7। ठीक, देखिए माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5, तो y बराबर निकालेंगे हम लोग तो 5। देखिए ये 13 गुणे में इधर आएगा तो भागे में, तो -5 बटा के कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये तो निकल गया y का मान। अभी हमको x का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे y का मान, x का मान, इस y के मान को हम इसी समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है x बराबर 7 प्लस 2y अब बटा के कितना है 9, तो x बराबर 7 प्लस 2 गुणे y का मान है माइनस का 5 अब बटा के कितना है 13, फिर इसके नीचे कितना है 9 है। ठीक है, इसके नीचे कितना है 9 है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखिए ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से होगा 7 माइनस का 5 का गुणा 2 में 10 और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए बटे के नीचे बटे तो फिर इस बटे का ऊपर गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा नहीं रहने दीजिए, अभी बाद में हल करते हैं, बटा के 9। ठीक है, एक स्टेप अभी और हल करना है, बराबर x बराबर इस 13 का गुणा हम किस में कर देंगे 7 में, तो 13 सत्ते कितना होता है 91। ठीक है ना, तो 91 माइनस कितना हो जाएगा 10 अब बटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, बटे के नीचे बटे है तो बटे का ऊपर गुणा, मतलब इस 9 का इस 13 में क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ तो हो जाएगा 9। ठीक, अब क्या होगा x बराबर 91 में से 10 घटाएंगे 81 और नीचे बचा 13 और गुणा का 9। ठीक है, तो इस 9 से 81 को काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 9 बटा के 13 और यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, वो हम लोग आप लोगों को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है x बटा के 2 प्लस का 2y 3 अब बटा के बराबर है -1। ठीक है, ये पहला है, और दूसरा जो है वो है x माइनस वाई बटा के 3 अब बराबर कितना है 3। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं, पहले इसको समीकरण बनाते हैं, है नहीं। देखिए 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4y बटा का 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6 और बराबर के कितना हो गया -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हो गया 3x प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा 4y बराबर 6 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, तो 3 का गुणा हम x में करेंगे तो आएगा 3x और माइनस का y और नीचे कितना हो जाएगा 3 और बराबर के इधर कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे 3x माइनस का y बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 9, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2। इसको किससे हल करना है, किस विधि से,
तो हमको विलोपन विधि से हल करना है। किससे? विलोपन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए पहला समीकरण था 3x प्लस का 4y और बराबर -6। दूसरा क्या था? 3x माइनस का y और बराबर कितना था? 9। इसी को हल करते हैं। देखिए ये दोनों बराबर ही हैं, तो चिन्ह परिवर्तित करके काट देते हैं। देखिए ये प्लस का है तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस लगाएंगे, और ये प्लस का है तो क्या लगाएंगे? माइनस। प्लस माइनस खत्म। अब देखिए 4y है और प्लस का 1y है, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा? 5y बराबर -6 -9 जुड़ेगा तो माइनस के साथ 9 6 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, तो जो y बराबर आएगा वो आएगा -3। ठीक है, हमने y का मान निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे x का मान। तो हम क्या करेंगे? y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो हम लोग रखते हैं y का मान समीकरण नंबर किसमें? 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 है 3x माइनस का y बराबर 9 है। तो यहाँ तो जगह 3x माइनस y की जगह हमको -3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही से माइनस है, फिर माइनस रखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। अब बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये माइनस ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ तो जगह 3x बराबर 9 में से 3 गया आएगा 6, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो कहने का मतलब जो x बराबर था वो कितना आ गया? 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये था हमारा किससे? विलोपन विधि से। अभी हम करेंगे इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो अब किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? 4 था ना। तो इसको कैसे हल करेंगे? x बटा के, देखिए मैं फिर से हल नहीं करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर समीकरण बना दिया, हल करने के बाद यही हल करने के बाद आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। फिर क्वेश्चन लिख के हल करूंगा तो टाइम जाएगा ना, इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप लोग हल कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने हल किया है। तो पहला जो समीकरण था वो था, मैंने हल किया है 3x प्लस का 4y अब बराबर का कितना होगा? -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस का y अब बराबर 9। समीकरण नंबर ये कितना है? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? समीकरण नंबर 3। तो निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं x बराबर, देखिए 9 है, रहने दीजिए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 9 प्लस y हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए x बराबर अगर हम निकाले तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस y अब बटा के कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान आ गया। x का मान अब किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। बार बार मैं बता रहा हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक हमारा क्या है? एक है 3x प्लस का 4y अब बराबर माइनस का 6। ठीक, तो 3 और x की जगह हमको लिखना है 9 प्लस का y अब बटा के 3 प्लस का यहाँ से 4y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? भाई 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 9 प्लस का y प्लस का यहाँ से 4y अब बराबर माइनस का 6। अब क्या होगा? 9 प्लस y 4y कितना हो जाएगा? 5y अब बराबर माइनस का 6। तो यहाँ से निकालेंगे 5y बराबर, तो -6 तो पहले ही से ये जाएगा तो उधर किस में हो जाएगा? माइनस में, -9। ठीक है, तो 5y बराबर निकालेंगे तो 9 और 6 होता है -15। ठीक, अब हम 5 से काटेंगे तो 5 तिया होता है 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -3। ये हमारा y का मान निकल गया। अभी हमको x का भी मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? y का मान इसी समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 प्लस y अब बटा के कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर 9 प्लस, देखिए y का मान हमने कितना निकाला है? -3। यहाँ पर रख दूंगा -3 अब बटा के कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो x बराबर देखिए 9
देखिए प्लस माइनस का होता है, माइनस पता है और 3 अब बटा के कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर 9 में से 3 जाएगा आएगा 6, अब बटा के हो जाएगा कितना 3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। कहने का मतलब x बराबर कितना आ गया 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर, ठीक है गाइस।